त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं राज सिन्हा आप लोग के लिए एक नया वचन लेकर के आया हूँ। और इस वचन को जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं इस वचन को अपने प्रियो तक पहुँचाऊँ जो यूट्यूब के माध्यम से मुझे देखते हैं। इस वचन का नाम प्रभु की उपस्थिति में मैंने रखा स्वर्ग की सीढ़ी। तो इस वचन को हम गहराई से सीखेंगे और इस वचन को सीखने के लिए, इस संदर्भ को सीखने के लिए हम चलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 13 पद में। यहाँ पर लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। जी हाँ प्रियो, इस वचन से हमें यह बात समझ में आती कि कोई आज तक स्वर्ग में नहीं चढ़ा है। लेकिन हम देखते हैं उत्पत्ति की घटना में जब जाते हैं तो वहाँ पर हनोक जो था वो उठा लिया गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं फिर एलिया के बारे में भी बात होती है कि एलिया भी बवंडर में उठा लिया गया। तो परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को उठा लिया। लेकिन यहाँ पर वचन में एक विरोधाभास हमारे मन में बात आती है कि यहाँ पर तो प्रभु यीशु मसीह क्लियर कह रहे हैं कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो यहाँ पर हमको उत्तर मिलता है प्रियो, परमेश्वर जिसे चाहे उसे स्वर्ग बुला सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर जिसे चाहे उसे क्या है, स्वर्ग में बुला सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को प्रकट किया कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा है। लेकिन एक विशेष बात देखते हैं कि हम जब किसी से एड्रेस पूछते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, मान लीजिए मुझे फलाना जगह में जाना है, तो मैं किसी व्यक्ति को मैं एड्रेस पूछूंगा, भैया ये रास्ता किधर को जाता है, तो व्यक्ति बता देगा ये रास्ता इस मार्ग को जाता है। और हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके उस मार्ग में चल पड़ते हैं और हमें मंजिल मिल जाती है। तो यहाँ पर एक विशेष बात देखते हैं कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है और वही स्वर्ग से उतरे हैं और वही मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो यीशु मसीह को पता है कि रास्ता किधर से जाता है और वही रास्ता को जानता है कि स्वर्ग तक हमें कैसे ले जाया जाए, और जो रास्ता जानता है वही हमें स्वर्ग ले जा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा है, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो वो अपने आप को परमेश्वर के रूप में प्रकट भी कर रहे हैं कि वो स्वर्ग में है और कोई नहीं चढ़ा है। इन बातों को भी वो कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जिसे चाहे उसे स्वर्ग में बुला सकता है। वैसे बहुत सारी बातें उत्पत्ति की घटना में और भी किताबों में लिखा गया, पुराने नियम में, कि बहुत सारे लोगों का स्वर्ग में वर्णन किया गया है जो इस पृथ्वी पर रहे हैं। तो हम जान सकते हैं कि परमेश्वर जिसे चाहे उसे बुला सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सीढ़ी कैसे बना है। जल्दी से निकालेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6 पद। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अब यहाँ विशेष बात देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह दावा कर रहे हैं कि वो मार्ग भी है, सत्य भी है और जीवन भी है, अर्थात वो मार्ग है जो स्वर्ग की ओर हमें ले जाता है, और वो सत्य है क्योंकि वो परमेश्वर है, और वही जीवन है क्योंकि वो अनंत जीवन जो स्वर्ग में है वहाँ वो हमें ले जाता है और ले जा सकता है, क्योंकि उसने हमारे लिए क्या किया, बलिदान दिया अपने आप का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए एक मंजिल तैयार होती है, एक सीढ़ी तैयार होती है, और सीढ़ी से हम क्या होकर चढ़ करके हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। तो हमें भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें क्या है, स्वर्ग ले जाने के लिए तैयार है। वो सीढ़ी तैयार करके रखा है प्रियो, जिस सीढ़ी में हम चढ़ करके स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि उस सीढ़ी किधर लगाना है वो प्रभु यीशु मसीह ही जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता। इस कारण से हमें उस सीढ़ी में होकर के प्रवेश करना जरूरी है जो प्रभु यीशु मसीह
है और जो प्रभु यीशु मसीह है वही हमें स्वर्ग ले जा सकते हैं। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, यीशु के पास कौन जा सकता है? ये स्वाभाविक प्रश्न है कि यीशु के पास कौन जा सकता है। तो हम इसका उत्तर जान लेते हैं प्रियो, यीशु के पास कौन जा सकता है। इसका उत्तर हमें बड़ी आसानी से यूहन्ना की पत्री में मिल जाती है। तो आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 43 और 44 पद में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो यहाँ पर देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह दावा कर रहे हैं कि यीशु मसीह के पास कोई नहीं आ सकता जब तक परमेश्वर उसे खींच न ले। तो परमेश्वर क्या करता है, एक पापी मनुष्य को खींचता है, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में विचार डालता है, और जब परमेश्वर खींचता है तभी यीशु मसीह के पास हम जा सकते हैं। देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर है, परंतु वो इस संसार में आए थे तो मनुष्य के रूप में थे, परंतु परमेश्वर ही है वो। और परमेश्वर क्या है, उन व्यक्तियों को खींचता है जो बहुत तकलीफ और दुख परेशानी और पाप में जीवन बिताते रहते हैं। इस कारण से परमेश्वर अपने आप को उनके जीवन में प्रकट करता है। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं होता, वैद्य बीमारों के लिए होता है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो आए थे वो बीमारों के लिए आए थे, वो पापों से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आए थे, जो पाप में डूबे हुए व्यक्ति हैं उनके लिए आए थे, और जो बीमार थे उनके लिए आए थे, क्योंकि उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट किया और हम सब के पापों को अपने ऊपर लेकर के बलिदान हुआ। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सीढ़ी है, एकमात्र रास्ता है जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। तो इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए, और जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या है, स्वर्ग ले जाते हैं, और वो हमारा पूरा पूरा उद्धार करते हैं। बस हमें क्या करना है, विश्वास करना है, और विश्वास करेंगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ अपने पास ले जाएगा, और हम हमेशा युगानुयुग उनके साथ रहेंगे और राज्य करेंगे। इस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर पिता में आप सब बढ़ते जाइए, और आप सभी को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे, और आप सभी निरंतर हमारे इस चैनल के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। आप सभी को जय मसीह की।